हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 16 जनवरी, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये समय होता है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का। और अगर आप ये वीडियो हर रोज पाना चाहते हैं, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो 16 जनवरी ठीक 7 बज चुके हैं, उत्तराखंड की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को राज्य में 3848 नए मरीज मिले, 2 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 3,67,000 से अधिक हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 7,440 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 14,892 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को राज्य में 3,848 नए मरीज मिले और 2 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 3,67,000 से अधिक हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 7,440 है। राज्य में एक्टिव मरीजों की बात करें तो लगभग 15,000 हो चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैलियों, रोड शो और पद यात्राओं पर रोक लगाई है 22 जनवरी तक। अलबत्ता बंद कमरे की बैठक को लेकर कुछ छूट प्रदान की गई है। अब गत 8 जनवरी को उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनाव प्रचार पर कई तरीके से प्रतिबंध लगा दिए थे। आयोग ने तब 16 जनवरी तक भौतिक रैलियों, पदयात्रा, वाहन रैली, रोड शो पर रोक लगाते हुए चुनाव प्रचार मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम तक ही सीमित कर दिया था। अब सप्ताह बाद हालात का नए सिरे से जायजा लेने के बाद आयोग ने ज्यादातर प्रतिबंध 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिए हैं, यानी कि फिलहाल रैलियों, रोड शो, वाहन रैली, पद यात्रा पर रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी। असेंबली इलेक्शन और तीसरी लहर। एक हफ्ते में यूपी और उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से आगे बढ़ा है। हालांकि इन दोनों राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड आगे है, क्योंकि यहां संक्रमण की दर पिछले 9 दिनों में 16% बढ़ चुकी है। उत्तराखंड को में शुक्रवार को भी 3200 नए केस सामने आए थे, जबकि राज्य में एक्टिव केसेस जो हैं 10,000 से भी पार होकर 15,000 के करीब पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐलान है कि खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने विधानसभा सीट खटीमा से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शनिवार को इसकी घोषणा की है। सीएम धामी ने साथ ही चुनाव के लिए बीजेपी के नारे का भी ऐलान किया है। खटीमा विधानसभा सीट राज्य के उधम सिंह जिले के अंतर्गत आती है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। अब की बार हमारा नारा है, अब की बार 60 पार। आपने सीएम धामी के सामने कलेर को उतारा, तीसरी सीट जारी, 9 और नाम घोषित किए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने खटीमा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने गुरुवार शाम को 9 अन्य प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया की ओर से जारी तीसरी लिस्ट में सबसे अहम नाम खटीमा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर का है, क्योंकि यहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने होंगे। प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष सरिता आर्य खफा भाजपा में हो सकती है शामिल। उत्तराखंड में जैसे जैसे टिकट बांटने का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों का गुणा भाग खराब होता दिखाई दे रहा है। नैनीताल से पूर्व विधायक सरिता आर्य को लेकर सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देर रात प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष सरिता आर्य बीजेपी प्रभारी से मुलाकात करने पहुंची थी। नैनीताल सीट पर टिकट की स्थिति साफ न होने पर सरिता कांग्रेस से खफा चल रही है। देहरादून के डालनवाला आवास प्रहलाद जोशी से मुलाकात की, जहां रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। यहां करीब 1 घंटे से ज्यादा बातचीत भी हुई। गुजरात से उत्तराखंड घूमने आए 41 पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 बसों में जा रहे थे नीलकंठ। ऋषिकेश के तपोवन चेक पोस्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान गुजरात से आए 70 यात्रियों में से 41 कोरोना पॉजिटिव निकले। सभी यात्री 2 बसों में सवार होकर नीलकंठ जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमितों को मुनि की रेती स्थित ऋषिलोक गेस्ट हाउस में बने क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कर दिया है। शनिवार दोपहर तपोवन चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस की मदद से 2 बसों को रुकवाया और पूछताछ करने पर बसों में सवार लोगों ने बताया कि सभी गुजरात के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले ही हरिद्वार घूमने आए हैं। ऋषिकेश के तपोवन पर उनका टेस्ट हुआ।
बीजेपी में टिकट कटने के बाद यूपी जैसे हालात। सत्ता विरोधी रुझान को खत्म करने के लिए भाजपा उत्तराखंड में अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके बावजूद पार्टी उत्तराखंड में यूपी जैसे पाला बदल न होकर होने को लेकर निश्चित नजर आती है। भाजपा के आंतरिक सर्वे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के इस आधार पर पार्टी के कई मौजूदा विधायक के टिकट खतरे में पड़े हुए हैं। अगर आप उत्तराखंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ट्रैवल गाइडलाइंस और टूरिस्ट गाइडलाइंस के बारे में जान लेना आप लोग के लिए ज़रूरी है। अगर आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो कोविड की दोनों डोज़ का वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनटीटी, आरएटी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। नाइट कर्फ्यू उत्तराखंड में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चल रहा है। सभी पब्लिक प्लेस, पर्यटन स्थल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, अन्य भीड़ वाले वाले स्थान पर भी दिशा निर्देशों की आवश्यकता होगी। लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है, जहाँ-जहाँ ज़रूरी हो वहाँ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना संक्रमण में आई तेज़ी के साथ ही शादी समारोह पर भी संकट के बादल छा गए हैं, क्योंकि दून में लगभग जनवरी-फरवरी की 300 से 400 की शादियाँ वेडिंग पॉइंट संचालकों के हाथ से निकल गई हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी लोगों ने शादियां टाली थी और कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद इस बार भी धूमधाम से शादी करने की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर रोज ये वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।